Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे बहाने बनाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो गर्मी सहन नहीं कर सकती। वो उसकी हरकतें सहन नहीं कर सका। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को सहन या बर्दाश्त करने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में हम दो तरीकों से बोलते हैं। एक होता है कांट स्टैंड समथिंग और समवन और एक होता है कांट बेयर समथिंग और समवन। इन दोनों का ही सेंस हिंदी में किसी चीज़ को या इंसान को सहन ना कर सकने या बर्दाश्त ना कर सकने या फिर ना झेल सकने से होता है। और अगर पास्ट टेंस में बोल रहे हैं कि कोई किसी चीज़ को या इंसान को बर्दाश्त सहन या झेल नहीं सका या नहीं सकता था, तो इसके लिए हम couldn't stand something और someone या फिर couldn't bear something और someone का यूज़ करते हैं। एक हिंट के लिए आप समझ लीजिए कि जिन भी हिंदी के सेंटेंसेस की एंडिंग सकता है, सकती है या सकते हैं से होती है, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम कैन और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कैनॉट यानी कि कांट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से जिन भी हिंदी के सेंटेंसेस की एंडिंग सका, सकी, सके या फिर सकता था, सकती थी या सकते थे से होती है, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम कुड और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कुडंट का यानी कि कुड नॉट का यूज़ करते हैं। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद कांट या कुडंट यानी कि कैनॉट या फिर कुड नॉट, इन दोनों में से कोई एक आता है। इसके बाद स्टैंड या बेयर, इन दोनों में से कोई एक आता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इन दोनों में से कोई एक आता है। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं अगर कुछ बचते हैं तो। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता या फिर मैं उसे सहन नहीं कर सकता या फिर मैं उसे झेल नहीं सकता। आई कांट स्टैंड हिम या फिर आई कांट बेयर हिम। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था या फिर मैं उसे सहन नहीं कर सकता था या फिर मैं उसे झेल नहीं सकता था। आई कुडंट स्टैंड हिम या फिर आई कुडंट बेयर हिम। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने सब्जेक्ट आई के बाद कांट का यूज़ किया है। वैसे ही सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, पास्ट टेंस का है, इसलिए हमने सब्जेक्ट आई के बाद कुडंट का यूज़ किया है। वो गर्मी सहन नहीं कर सकती, शी कांट स्टैंड द हीट या फिर शी कांट बेयर द हीट। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, शी कुडंट स्टैंड द हीट या फिर शी कुडंट बेयर द हीट। वे धोखा देने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दे कांट स्टैंड दोज हु चीट या फिर दे कांट बेयर दोज हु चीट। वे बहाने बनाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, दे कुडंट स्टैंड दोज हु मेक एक्सक्यूजेज या फिर दे कुडंट बेयर दोज हु मेक एक्सक्यूजेज। मैं उसकी झलक तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कांट इवन स्टैंड द साइट ऑफ हिम या फिर आई कांट इवन बेयर द साइट ऑफ हिम। तुम उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते, यू कांट स्टैंड हिज एंटिक्स या फिर यू कांट बेयर हिज एंटिक्स। वो उसका बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सका, ही कुडंट स्टैंड हर बिहेवियर या फिर ही कुडंट बेयर हर बिहेवियर। अब ये दो सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए, मैं झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और एक सेंटेंस पास्ट टेंस का है। इन दोनों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।